हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मन्नत। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया जाके अच्छा लाइफस्टाइल चाहते हो, आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा प्रोवाइड कर रही है। सब क्लास 482 में आपको 3 साल का वीज़ा जो है वो मिल रहा है। बट आपको जो नहीं पता है वो है इसके स्टेप्स। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे कि प्रॉपरली इसके लिए क्या प्रोसेस होता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो, एलिजिबिलिटी क्या रहती है, इसमें आपको कितनी क्वालिफिकेशन आपकी चाहिए, क्या इसमें किसी तरीके का इंग्लिश का टेस्ट हमें चाहिए। तो ये सारी जो डिस्कशन है वो आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाली है। चलिए वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो वीज़ा है सब क्लास 482 ये है क्या। बेसिकली इस वीज़ा के अंडर जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है वो स्किल्स इन डिमांड में कैटेगरी में जो है लोगों को बुलाती है। एंड इसमें जो है लेबर कैटेगरी में भी आप जा सकते हो। 3 साल का जो वीज़ा है वैलिडिटी के साथ आपको दिया जाता है। और इसमें क्या रहता है कि ये वीज़ा एक्सटेंडेबल होता है कि अगर 3 साल आप काम कर लेते हो तो उसके बाद 2 साल की वैलिडिटी के साथ आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। बट इस वीज़ा की जो है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कुछ रिक्वायरमेंट होती है जिसको आपको बहुत ज़रूरी है इसको मीट करना। इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट इसमें ये है कि आपके पास ऑथराइज्ड एम्प्लॉयर की तरफ से एक ऑफर लेटर होना चाहिए। एंड ऑफर लेटर के साथ साथ आप जो है अपना पीसीसी एंड मेडिकल करवाते हो। तीनों डॉक्यूमेंट को लेके आप जो है वीज़ा एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन के बाद जो है आपके पास एम्बेसी के दिए गए टाइम के अकॉर्डिंग आपको वीज़ा मिलता है जिसमें 3 साल की वैलिडिटी होती है। एंड सब क्लास 482 में आपका वीज़ा जो है इसमें एप्लीकेशन होता है। अब ये बात हमने कर ली कि वीज़ा, अब बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि शायद ये वीज़ा जो है हम डायरेक्टली कहीं से ले लेंगे, या फिर बहुत सारे लोगों को हमने ये भी कहते हुए सुना है कि किसी एजेंट को आप इतने पैसे दो एंड आपको जो है इस वर्क परमिट जो है ऑस्ट्रेलिया का मिल जाएगा। तो पहली चीज़ तो देखो यहाँ पे चीज़ गलत हो जाती है। द रीज़न कि ऑस्ट्रेलिया का डायरेक्ट वीज़ा आपको नहीं मिलता है बिकॉज एज आई सेड कि आपको पहले ऑफर लेटर चाहिए किसी ऑथराइज एम्प्लॉयर की तरफ से। अगर आपके पास वो ऑफ़र लेटर नहीं है तो आप भूल जाओ कि आप वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर फिर भी आप किसी पे ट्रस्ट करके इतने पैसे दे देते हो तो उसमें आपके स्कैम का शिकार होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बिकॉज उसमें ये रहता है कि मान लो आपको एक दिन पहले कॉल आता है कि आपका जो है ऑफ़र लेटर हमारे पास आ गया है, आप ऑफ़र लेटर पे साइन करो, बस 2 दिन का टाइम है, इतनी अमाउंट आपने सबमिट करवानी है एंड उसके बाद आपका वीज़ा एप्लीकेशन होगा। बट उस टाइम पे हम जो है डबल माइंडेड होते हैं, करूँ कि ना करूँ। बट बहुत 90% लोग ये करते हैं कि मेरे हाथ से अपॉर्चुनिटी जो है वो चली ना जाए, तो इस चक्कर में पैसे दे देते हैं और बाद में जो वीज़ा उनको दिया जाता है एंड ऑफर लेटर जो दिया जाता है वो टोटली फेक होते हैं। एंड उसमें जो पैसे भी आपके जाते हैं वो कुछ हज़ार नहीं होते, वो लाखों की अमाउंट होती है जिसका मिलने के चांसेस है वो ज़ीरो हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों से कैसे बचा जाए। तो देखो ऑस्ट्रेलिया का जो वीज़ा है या न्यूजीलैंड का है, ये किसी भी कंट्री का वीज़ा है। अगर आपको पहले ऑफ़र लेटर चाहिए तो ऑफ़र लेटर की रिक्वायरमेंट को मीट करना पड़ेगा। एंड अगर आपको लगता है कि ये प्रोसेस जो है वो एजेंट ही कर सकता है, एजेंट के बगैर कोई नहीं कर सकता, तो वो गलत है। बिकॉज आपके पास सही इन्फॉर्मेशन होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसमें 4 चीज़ें जो है सबसे पहले ध्यान रखनी है। सबसे पहले अपना जॉब रोल चूज़ करना है कि किस जॉब रोल में आप जानना चाहते हो। उस जॉब रोल के हिसाब से आपने अपने डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल CV एंड कवर लेटर जो कि होगा ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एंड अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयर। जो एम्प्लॉयर आपको हायर करेगा उसकी रिक्वायरमेंट क्या है अपने एम्प्लॉय की तरफ से। दूसरे नंबर पे आता है जॉब का सर्च करना। जॉब सर्च करने के लिए आपके पास मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, मल्टीपल आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। बट अप्लाई करते टाइम गलती कहाँ पे होती है? गलती ये है कि हम बिना ये चेक किए, बिकॉज हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, खुद अप्लाई कर रहे हैं, तो गलती के चांसेस भी होते हैं। और गलती यही होती है कि हम वो जॉब चेक नहीं करते हैं कि क्या ये स्पॉन्सरशिप वाली जॉब है, क्या ये इंडियंस को हायर करेगी। ये कुछ आपकी जो है बीच में लूप होल होने की वजह से हमें जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। मान लो आपने सही जगह अप्लाई भी कर दिया, उसके बाद का स्टेप होता है कि कंपनी की तरफ से अब 7 से 10 दिन का या 15 दिन का 20 दिन का टाइम लिया जाता है टू रिव्यू योर एप्लीकेशन कि क्या ये एप्लीकेशन अप टू मार्क है कि मैं इस एम्प्लॉय को हायर करूं। तो ये सब कुछ चेक करने के बाद थ्रू ईमेल आपको रिवर्ट किया जाता है कि येस
आपको जो है सिलेक्ट किया जाता है इस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए, एंड नाउ यू कैन फाइल योर वीज़ा एप्लीकेशन बिकॉज वी आर सेंडिंग योर ऑफर लेटर। सो ये सारा प्रोसेस होने के बाद जब आपके पास ऑफर लेटर आ जाता है तो आपके ऑफर लेटर में मेंशन होती हैं कुछ चीज़ें कि आपके एम्प्लॉय की तरफ से आपको क्या क्या चाहिए। उसमें आपका पीसीसी मेंशन होगा, मेडिकल मेंशन होगा, आपके टोटल वर्किंग आवर्स मेंशन होंगे, एंड इवन आपका लीव पॉलिसी तक उसमें मेंशन होगा, एंड अलॉन्ग विद योर आपका किस जॉब रोल के लिए सिलेक्शन हुआ है। ये सारी जो चीज़ें जो है मेंशन होती हैं आपके ऑफर लेटर में। इसके बाद आप जो है वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं, जो कि इस प्रोसेस का लास्ट स्टेप है, एंड इस स्टेप के साथ ही आपका प्रोसेस भी जो है ख़त्म हो जाता है। एंड इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप प्रॉपर तरीके से ये सारा प्रोसेस जो है करते हो तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने के जो चांसेस हैं वो और भी बढ़ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया अगर आप जाना चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया का वर्क परमिट अगर आप लेना चाहते हो, तो इस प्रोसेस के थ्रू आपको जो सक्सेस मिलने के चांसेस है वो और भी बढ़ जाते हैं। अब दूसरी चीज़, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बना होता है कि मैं 8th पास हूँ, मैं 10th पास हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मैं फ्रेशर हूँ, क्या मैं इन जॉब्स के लिए एलिजिबल हूँ, या फिर मेरे पास आइल्स नहीं है, मेरे पास पीटी नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसमें आपको किसी तरीके का भी डरने की नीड नहीं है। द रीज़न इज़, अगर आप 8th हो तो भी आप हेल्पर में जा सकते हो, जनरल वर्कर में जा सकते हो। इसके अलावा अगर आप 10th हो, +2 हो, तो भी आपके लिए बहुत सारी जॉब वैकेंसीज हैं जिसमें लेबर कैटेगरी में आपका जो सिलेक्शन है वो पॉसिबल हो सकता है। सो अगर आपके लिए इतने रास्ते खुले हैं एंड आप जेन्युइनली ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो आप इस प्रोसेस को ज़रूर कीजिए एंड डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी इसमें। दूसरा जो क्वेश्चन होता है कि इंग्लिश का टेस्ट हमें चाहिए, नहीं चाहिए आपको सिर्फ बेसिक इंग्लिश आना चाहिए। बिकॉज देखो, सिंपल सी बात है, अगर आप लेबर कैटेगरी में जा रहे हो तो कोई भी आपको बिठा के इंटरव्यू नहीं लेगा कि पहले आप आए हो, आप मुझे इंटरव्यू दो, आप मुझे ये बताओ, आप मुझे अच्छे प्रोफेशनल लैंग्वेज में बताओ, नहीं पूछेगा। आपको सिर्फ वो लैंग्वेज चाहिए जिसमें आप बेसिक जो वर्क एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है वो आप कर सको। बेसिक इंग्लिश के जो नीड है वो आपको ज़रूरी है। अगर आप थोड़ा बहुत बोलचाल लेते हो, आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो, आप अपने काम के बारे में बता सकते हो, तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास है तो डेफिनेटली यू आर एलिजिबल टू गेट वीज़ा फॉर ऑस्ट्रेलिया। सो अगर आप चाहते हो कि इसमें मैं आपकी हेल्प करूं किसी भी तरीके की, चाहे अगर आप प्रोफाइल अपने डिस्कस करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो। बट अगर आप ये चाहते हो कि मैं डेली बेसिस पे आपको इन्फॉर्मेशन दूं तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी आपको डेली बेसिस पे ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिसमें मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगी कि अगर आप ओवरसीज़ का सपना देख रहे हो तो उसको पूरा कैसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।